मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आज जो है आप लोगों के सामने अध्याय 8 के कुछ थ्योरी और प्रश्न लेकर आए हैं। आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए बाबू, ये जो अध्याय 8 है द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय बाइनोमियल थ्योरम एक हम सुनिए आईएससी के साथ साथ मतलब 11th क्लास के साथ साथ एनडीए और एयरफोर्स में भी आता है। इसीलिए आप सभी लोग इस अध्याय को बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, बाइनोमियल थ्योरम। तो देखिए क्या है, आप सभी लोग ध्यान दो। मान लीजिए आप लोग देखें कि ए और बी दो जो है वास्तविक संख्या हो गया, एक ए हो गया एक बी हो गया, दो वास्तविक संख्या हो गए। इसके पावर में जो है देखिए आपका होल पावर n हो गया। क्या हो गया? इसका होल पावर n हो गया। तो इसको देखिए हल करने का तरीका है, वो क्या तरीका है कि n/0 a के पावर n और b के पावर 0, n/1 a के पावर n-1 b के पावर 1, n/2 a के पावर n-2 b के पावर 2, n/3 a के पावर n-3 b के पावर 3 प्लस डॉट डॉट। आपको ध्यान देना है कि a का जो घात है, पहले देखिए क्या है कि a के घात में n है, अगला बार n-1 है, इसकी अगला बार n-2 है, इसकी अगला बार n-3 है। लेकिन जो b का घात है वो 0 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, डॉट डॉट ऐसे होगा। अब ध्यान देना, इसमें आप देख रहे हैं n/0, n/1, n/2, n/3, ये जरा ध्यान दीजिए क्या है। तो देखो बाबू, हम लोग n/, जो आप 0 देख रहे हैं, चाहे 1 देख रहे हैं, चाहे 2 देख रहे हैं, चाहे 3, इसको जब हम रखते हैं r, तो इसका नाम जो है वो है द्विपद गुणांक। क्या नाम है? इसका नाम जो है द्विपद गुणांक नाम है। तो आप ध्यान रखिएगा। इसको देखिए बाबू, हल करने का तरीका क्या है? तो इसको हल करने का तरीका है कि हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले बटा का चिन्ह देते हैं, दे दिए हैं। अब n को देखिए हम घटते क्रम में लिखेंगे, लिखेंगे n-1, n-2, n-3 डॉट डॉट, सबके साथ *2 का साइन लगा है। और जो यहाँ पर देखिए r है, तो इस r को लिखिएगा आप लोग 1 * 2 * 3 * 4 डॉट डॉट। ध्यान दीजिएगा। अब इस प्रकार से बाबू जैसे कि सॉल्व करने के लिए आपको हम बता देते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे आपके सामने हम लिख दिए कि 5c2 का मान क्या होगा, तो पहले आप बाटा का चिन्ह दीजिए, उसके बाद लिखिएगा 5, 5 × 4, 4 × 3, 3 × 2। लेकिन ध्यान दो कि यहाँ पर 2 लिखा है। जब यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब ये 2 ही बार लिखना है। जब यहाँ पर 2 लिखा है, इसका मतलब इसको कितने बार लिखना है? 2 ही बार लिखना है। 5, 4, 2 है तो 2 बार लिखे। अगर यहाँ पर मान 3 होता तो 5, 4 और बाद लिखते 3, क्योंकि 3 पद है। तो देखिए नीचे में 3 है तो लिखेंगे 1, फिर 2 और फिर 3, 3 से 3 खत्म, इसे खत्म, 5 दूनी के 10, इसका आंसर हो जाएगा 10। और मान लीजिए एग्जाम्पल जैसे 10c4 है, इसको ही हल करना है। तो पहले बाटा का चिन्ह दे दो, क्या लिखोगे? 4, देखिए 10, 10 के बाद 9, उसके बाद 8, उसके बाद 7, 4 को क्या लिखिएगा? 1 × 2 × 3
4। क्लियर है? 10 को लिखिएगा 10 9 8 7 और 4 को लिखिएगा 1 2 3 4। अब देखो बाबू, ये तितली के 9 3 बार में गायब हो गए, ये भी 2 बार में गायब और 2 से 2 भी गायब। तो आपका हो गया 10 में 3 से 30, 30 गुणे 7 और बाई 1, 7 का 21, 210 बाई 1 मतलब 210 हो गया। तो ध्यान देना। जैसे मान लो और भी बाबू दिखाते हैं, जैसे लिखा है 50 C1 लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 50 C1 लिखा है। तो देखो बाबू इसका मान क्या होगा? तो इसका मान जो है 50 बाई 1 हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार लिखना है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा 50। आ गया समझ में? तो ऐसे हम इसका निकालते हैं मान NCR का। इसका NCR का पहले बाटा का चिन्ह दे देंगे, पहले बाटा का चिन्ह देना है, ऊपर वाले को घटते क्रम में, नीचे वाले को बढ़ते क्रम में, ऊपर वाले को घटते क्रम में, नीचे वाले को बढ़ते क्रम में, ऊपर वाले को घटते क्रम में, नीचे वाले को बढ़ते क्रम में। ये प्रक्रिया कब तक चलेगा? जो नीचे में रहेगा वहां तक चलेगा। क्लियर है? अब चलते हैं, ये तो किताबी भाषा हो गया। अब चलते हैं अपने आधार से ऐसे सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, अपने आधार से इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो बाबू, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। ऐसे इस प्रश्नावली का थ्योरी मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं, इसको हल करने का तरीका मैंने बताया है। आप सब लोग ध्यान दीजिएगा। शुरू हो जाइए, अपने माध्यम से इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी के होल पावर 3 दिया है। क्या दिया है? 3 दिया है। इसको हल करना है तो सबसे पहले देखो कि पावर में क्या है कि 3 है। पावर में क्या है? तो 3 है। तो हम a और b को हम 4 बार लिखेंगे। पावर में 3 है तो a और b को 4 बार लिखेंगे। पावर में कितना है? 3 है तो a b को कितने बार? 4 बार लिखिए। a b a b a b a b। अब देखो क्या करना है बाबू, a का जो पावर क्या लिखेंगे? 3, क्योंकि पावर में 3 है ना, शुरुआत 3 से होगा। a के पावर में 3, आगे बढ़ेंगे तब घटेगा तो 2, आगे बढ़ेंगे घटेगा तो 1, आगे बढ़ने पर 0, क्योंकि a का जो घात है वो घटते क्रम में। a का पावर क्या है? घटते क्रम में। a का पावर क्या है? घटते क्रम में। लेकिन b का देखिए बाबू 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, क्योंकि 3 है तो अंत 3 पर होगा। क्लियर है? अब देखो, इसको जांचने का तरीका है कि जब दोनों को जोड़ेंगे तब आपका 3 आना चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे तब 3 आना चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे तब 3 आना चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे तब 3 आना चाहिए। अब देखो कुछ नहीं तो एक तो है ना, 3 एकम 3, देखिए 3 एकम 3 हो गया, 3 हो गया। ये कौन सा पद है? पहला पद है। तो पहला मतलब 1, तो 1 में 3 से बाबू भागा दे दो, 3 मिनट में ना कट गया, तो आपका ये 3 यहाँ आ जाएगा, यह वाला 3 यहाँ आ जाएगा। 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, ये 3 दूनी के 6 हो गया। आज 6 में कितना से भागा होगा? 1 और 2, दूसरा का पद है तो 2 से भागा हो गया। तो कितने बार में? 3 बार में, और 3 दूनी के 6 कट गया। अब ये 3 यहाँ पर आ जाएंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो आपका 3 हो गया। कौन सा है? 1 2 3, तीसरा का पद है, 3 से भागा दे दीजिए, 1 बार में खत्म, तो आपका 1 हो गया। अब देखो बाबू, यहाँ प्लस लगा है तो प्लस लिख दो, प्लस लिख दो, प्लस लिख दो। अब आगे देखिए क्या करना है, तो 1
a के पावर 3 के मान a के पावर 3 आप कोई भी संख्या के पावर में 0 तो उसका मान होता है 1। कोई भी संख्या में पावर में 0 तो मान होता है 1। 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर 1। कोई भी संख्या में पावर में 0 तो मान होता है 1 b के पावर 3। अब देखो बाबू इसमें गुना करोगे तो a के पावर 3 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर 1 b के पावर 3। आप लोग पढ़े हैं कि a प्लस b के होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। सिर्फ भी हो गया। जैसे और भी बात करते हैं हम a प्लस b के होल पावर 4a का मान हम कैसे निकालेंगे? a प्लस b के होल पावर 4 का मान हम कैसे निकालेंगे? तो देखो बाबू a प्लस b के होल पावर 4 का मान हम कैसे निकालते हैं? तो देखो इसको निकालने के लिए अभी बताए हैं ab को कितने बार लिखेंगे? तो ab को लिखेंगे 5 बार, क्योंकि पावर में क्या है 4 है। तो ab को लिखिए 5 बार ab 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 हो गया 5 का। अब लिखो बाबू 4 उसके बाद 3 2 1 0 4 3 2 1 0। अब देखिए 0 1 2 3 4 कुछ नहीं, यहाँ 1 है 4 देखिए 4 में 1 से 4 में 1 से 4 पहला पद है तो आपका 1 से भागा होगा तो 4 मिनट में जाएगा आपका काम खत्म। तो यहाँ पर आ गए 4। चरती आई 12 ये दूसरा पद है। 12 में अगर 2 से भागा देते हैं चरती आई 12 ये दूसरा पद है, पहला और बाद ही दूसरा रहा। तो चरती आई 12 ये दूसरा पद है। 12 में 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 6। 6 दूनी के 12 ये तीसरा पद है, पहला दूसरा तीसरा पद है। 12 में अगर 3 से भागा देते हैं तो हो जाएगा कितना जी? तो 12 में 3 से भागा देने को होता है 4। 4 एकम 4 ये चौथा पद है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। 4 एकम 4 चौथा पद है तो 4 में 4 से भागा देने को होगा 1, क्योंकि गुणा करके पद से भागा देना है। गुणा करके पद से भागा देना है, गुणा करके पद से भागा देना है। यहाँ प्लस है, प्लस 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 प्लस। अब करना क्या है? तो करना है देखिए a के पावर 4 b के पावर 0 कौनो संख्या के पावर में 0 उसका मान 1 होता है। 4 a के पावर 3 b 6a स्क्वायर b स्क्वायर 4ab के पावर 3 1 b के पावर 4। अब लिख सकते हैं a के पावर 4 a के पावर 3b 6a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4ab के पावर 3 b के पावर 4। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं बाबू। a प्लस b के होल पावर से 5 ही लिखा हुआ है, तो बोलिए आप लोग क्या लिखिएगा? आप लोग लिखिएगा पहले 5 है तो ab को लिखिएगा 6 बार ab 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 ab। देखिए 6 बार हो गया बाबू। 5 4 3 2 1 0 6 5 4 3 2 1 5 एकम 5 5 एकम 5 पहला पद है, बोले हैं कि गुणा करके पद से भागा।
गुणा करके पद से भागा, 5 एकम 5 पहला पद है, 5 में 1 से भागा 5, 5 के 20 दूसरे का पद है, 5 के 20 दूसरे का पद है, तो 20 में 2 से भागा तो 10, 10 आई 30 तीसरे का पद है, तो 30 में 3 से भागा तो 10, 10 दूनी के 20 अब 20 में 4 से भागा तो हो गया 5, 5 एकम 5, 5 में 5 से भागा तो हो गया 1। बाबू प्लस है तो प्लस 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 प्लस, ध्यान दो यार। इसके बाद हम लोग देखते हैं, बात को रखते हैं आगे। बाबू ध्यान देना, तो ऐसा मिसप्रिंट हुआ है हम लोग का, यहाँ पर यहाँ 0 होगा, उसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, क्योंकि पावर में जब 5 है तब 5 तक न रहेगा। देखो आगे, इसको हम जानते हैं कि कोई भी संख्या के पावर में 0 तो उसका मान क्या होगा, 1 होता है। तो 1 1 का 1 के पावर 5, 5 1 के पावर 4 b, 10 a क्यूब b स्क्वायर, 10 a स्क्वायर b के पावर 3, 5 a b के पावर 4, a का 1 एक ही तरीके में हो जाएगा, तब b के पावर 5। तो इस प्रकार से हम लोग जो है लिखेंगे a प्लस बी के होल क्यूब क्या होगा, a प्लस बी के होल पावर 4 क्या होगा, a प्लस बी के होल पावर 5 क्या होगा, या जैसे कभी भी ऐसा अगर आया आपके सामने तो आप लिख सकते हैं। बाबू ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं कि ये जो सभी का सभी जो है वो क्या है कि प्लस में है, ये सभी के सभी जो है क्या है कि प्लस में है। कहीं अगर माइनस में हो जाए तो फिर क्या करेंगे, कहोगे सर माइनस में हो जाए तो माइनस कर देंगे का, ऐसा नहीं होता है। अगर प्लस है तो प्लस होगा सब, लेकिन माइनस अगर हो तो सब माइनस नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। अब देखो मान लीजिए माइनस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाए, यहाँ माइनस हो जाए, तब हम क्या करेंगे। तो देखो बाबू अगर माइनस हो जाए तो क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं बाबू प्लस से। कहाँ शुरुआत होगा, प्लस से ही शुरुआत होगा, समझते हैं ना। कहाँ शुरुआत होगा, प्लस से ही शुरुआत होगा, प्लस से शुरुआत किए। इसके जो प्लस का जो अगला टर्म आएगा, जो ही हमारा दूसरा का पद आएगा तो माइनस में हो जाएगा, मतलब प्लस के बाद माइनस, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस, मतलब कि ऑल्टरनेट चिन्ह का बदलाव करते हैं। ऑल्टरनेट क्या करते हैं, चिन्ह का बदलाव। शुरुआत करेंगे प्लस से, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। वही बात यहाँ भी, प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस हो गया बाबू, प्लस माइनस प्लस माइनस, क्लियर है। वही प्रकार से हम यहाँ बात करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बात वही, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, वही बात यहाँ भी, प्लस माइनस, उसके बाद प्लस माइनस प्लस, देखिए प्लस, उसके बाद क्या हो गया माइनस। मतलब ध्यान देना है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब अल्टरनेट चिन्ह बदलता है। ये कब होता है, जब माइनस रहता है तब, जब माइनस रहेगा तब। तो क्या होता है, चिन्ह का बदलाव अल्टरनेट होता है, समझ गए बात को। तो आप लोग को मैं इस डाउट में कुछ सवाल दे देते हैं बनाने के लिए, तो आप लोग इस डाउट में लिख लीजिए बाबू कि a प्लस बी के होल पावर 6 का वैल्यू क्या होगा और a माइनस बी के होल पावर 7 का वैल्यू क्या होगा। ये दोनों सवाल आप लोग घर से इसको बना लीजिएगा कि a प्लस बी के होल पावर 6 का मान क्या होगा, a माइनस बी के होल पावर 7 का मान क्या होगा। समझ गए बात को।
मुझे क्लियर है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर सबको समझ में आ गया है। तो चलिए बाबू, आप लोग को मैं इसके अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं। इसका अगला पॉइंट क्या है, मतलब इसके प्रश्नावली के यूर हम लेकर चलते हैं। चलिए देखते हैं इसका प्रश्नावली क्या है। आप सभी लोग ध्यान से देखें।